हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन कुकिंग एंड स्मार्ट टिप्स। आज की वीडियो में मैं बता रही हूँ कि करी पत्ता को कैसे स्टोर किया जाए। 2 से 3 महीने तक हम इन्हें बड़े आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और करी पत्ते जो होते हैं बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे कि पोहा, ढोकला, कड़ी में, नमकीन में, चटनी में और भी बहुत जगह कड़ी पत्ते के यूज होते हैं। हेल्थ के लिए भी करी पत्ता बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं इसे खाने से। अगर घर में इसका पौधा लगा हुआ है तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसको हाथों हाथ हम फ्रेश तोड़ के बना सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर घर में पौधा नहीं होता तो फिर एकदम से अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए या तो इसे लेने के लिए मार्केट जाना पड़ता है या फिर बाजार से कड़ी पत्ते का पैकेट जो है वो मंगा के रखना पड़ता है। लेकिन हम घर में ही बहुत फ्रेश तरीके से कड़ी पत्ते को 2 से 3 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। तो मार्केट से मैंने ये करी पत्ते का एक बंच खरीद लिया है और सब्जी जब आप खरीदने जाएं तो ये मार्केट में अवेलेबल होता है। तो करी पत्ते को सबसे पहले हमने वॉश कर लेना है। ये देखिए, मैंने बंच के साथ में ही इसको वॉश किया है। आप चाहें तो इसकी पत्तियां तोड़ के भी वॉश कर सकते हैं, पर ये अगर हम इस तरीके से वॉश करेंगे तो पत्तियां निकालना इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम पत्तियों को अलग से वॉश करेंगे तो उनको सुखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बड़े बर्तन में मैंने जो है करी पत्ते की डंडियों को इस तरीके से रख लिया है और उसमें पानी डाल दिया है। इन्हें वॉश करना जरूरी होता है क्योंकि धूल मिट्टी होती है पत्तों पर, और जब भी इसे हम यूज करना चाहें तो हमें धोने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑलरेडी हमने धो के इसे स्टोर करेंगे तो सीधा डालने रहता है सब्जी में। तो पत्तों को हमने अच्छे से रगड़ के धो लिया है। अब इसको प्लेट में इस तरीके से मैं फैला के रख रही हूँ ताकि जो इसकी पत्तियां हैं वो सूख जाए, ड्राई हो जाए। तो इनको सुखाने के लिए हमें पंखे में रखना है इनको। सर्दी का मौसम है तो ये 2 से 3 घंटे में आसानी से सूख जाती हैं बड़े आराम से, और अगर गर्मी का मौसम है तो ये आधे पौने घंटे में ही सूख करके रेडी हो जाती हैं स्टोर करने के लिए। तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो 1 घंटे के अंदर अंदर पत्तियां अच्छे से सूख गई हैं। ये देखिए, इनके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, गीली नहीं है पत्तियां। तो ये डंडियां देखिए अच्छे से सूख चुकी हैं और इस तरीके से मैं इसकी पत्तियां निकाल रही हूँ। बड़ी आसानी से ये खिंच जाती हैं, पत्तियां अलग हो जाती हैं डंडी से। देखिए, हम सीधा इसको एक तना पकड़ेंगे और सीधा पत्तियां खींचेंगे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो ये इजीली निकल जाती हैं। अब यहाँ पे पत्तियां मेरी अच्छे से सूखी हुई हैं, इनमें जरा भी नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो मैं इनको प्लेट में डाल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि हल्की सी नमी है पत्तों में तो आप इसे न्यूज़पेपर पे रखें या फिर कॉटन का पतला कपड़ा लें जिसके ऊपर पानी एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ मेरी पत्तियां अच्छे से ड्राई हो चुकी हैं, इसमें बिल्कुल नमी नहीं है, इसलिए मैं इनको प्लेट में रखती जा रही हूँ। पत्तियों में नमी नहीं होनी चाहिए स्टोर करने से पहले, नहीं तो पत्तियां जो है सड़ जाएंगी, गल जाएंगी और स्टोर नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि इनको धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना है। अगर करी पत्ते को हम धूप में सुखाते हैं तो इनका कलर भी चेंज हो जाता है, इनमें फ्लेवर नहीं रहता है और करी पत्ते का टेस्ट भी जो है वो उतना टेस्ट नहीं रहता है। तो इसलिए इनको पंखे में सुखाना है। अगर सर्दी का मौसम है तो बिना पंखे के ही सुखा ले, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ये अच्छे से सूख जाएंगी, क्योंकि सर्दी में पंखा चलता नहीं है तो ये बिना पंखे के भी सूख जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने सारी पत्तियां जो है प्लेट में निकाल ली है। ये अच्छे से ड्राई है, इनमें बिल्कुल नमी नहीं है। अगर आप धो करके सीधा पत्तियां निकालते हैं इसकी करी पत्ते की तो आप इसको ड्राई जरूर कर लें। इसको न्यूज़पेपर पे या कॉटन के कपड़े पे बिछाएं। तो मैंने पत्तियों को पहले सुखाया है और बाद में निकाला है, तो इनको ड्राई करने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैंने इसको टोकरी में शिफ्ट करके बस 10 से 15 मिनट के लिए पंखे में रखा है, और ताकि थोड़ी बहुत भी नमी इसमें ना रहे। तो 15 मिनट के करीब हमने और पत्तों को सुखा लिया है। अब इनको हम करेंगे स्टोर। पत्तियां देखिए कितने अच्छे से सूख गई हैं, ड्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे इनको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए कंटेनर। अब आप इसके लिए प्लास्टिक के कंटेनर भी ले सकते हैं और कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये जैम का कंटेनर है जिसे मैंने अच्छे से सुखा लिया है, धो करके वॉश करके अच्छे से सुखा लिया है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंटेनर में। आप चाहे तो प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं, लेकिन कांच के कंटेनर जो होते हैं वो बहुत अच्छे एयरटाइट कंटेनर होते हैं, तो इसलिए मैं कांच का कंटेनर ले रही हूँ। दूसरा मैंने ये प्लास्टिक का एयरटाइट कंटेनर लिया है। ये न्यूट्रीलाइट बटर का कंटेनर है। इसको मैंने अच्छे से धो करके वॉश करके सुखा लिया है। तो कुछ पत्तियां मैं इसमें भी स्टोर करके आपको बताऊंगी कि हम इनको किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ पत्तियां हम डालते हैं कांच के कंटेनर में, उसमें स्टोर करेंगे। पहले कांच का कंटेनर अच्छे से ड्राई मैंने कर रखा है। तो चलिए इसमें कुछ पत्तियां डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि सारी पत्तियां इसमें दबा दबा के नहीं रखनी, एयर इनमें रहना चाहिए, पत्तियों में स्पेस होना चाहिए। इस तरीके से हमें भरनी है, थोड़ी सी खुली खुली हमें इसमें पत्तियां रखनी है। तो कांच के जार में एक बार में जितनी इसमें पत्तियां आ गई हैं, मैंने स्पेस छोड़ छोड़ के पत्तियां इसमें भर दी हैं अच्छे से।
अब यहाँ मैंने ली है एक प्लास्टिक की पन्नी। आप इसकी जगह एक कपड़े को, कॉटन के कपड़े को भी ले सकते हैं, थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंट जिसमें सब्जियां आती हैं वो वाला कपड़ा भी आप ले सकते हैं स्टोर करने के लिए। इससे क्या होता है, करी पत्ते में नमी रहती है, अच्छे से बनी रहती है, थोड़ी सी नमी रहती है, मॉइस्चर ऐसा नहीं आता कि वो सड़ा सके या गला सके, ऐसा मॉइस्चर नहीं आता। हल्का फुल्का सा इसमें ये रहता है कि फ्रेशनेस बनी रहती है अगर हम पॉलीथीन से ढकते हैं तो पॉलीथीन से मैं यहाँ कवर कर रही हूँ इसको और ढक करके रख दे रही हूँ। ये देखिए, अब कुछ पत्तियां मैंने कांच के जार में भर दी हैं और कुछ पत्तियां मैं छोड़ रही हूँ। ये दूसरे तरीके से मेथड है। जो पहले वाला मेथड है इसमें पत्तियां जो है काफी अभी सॉफ्ट है, तो ये इजीली मुड़ पा रही हैं। तो यहाँ पे दूसरे मेथड में 1 से 2 दिन हम इसको पंखे में या नॉर्मली हम इसको हवा में खुला छोड़ देंगे और उसके बाद क्या होगा कि ये क्रंची हो जाएंगी। हम इसको तब भी स्टोर करें तो भी ये आसानी से स्टोर हो जाती है। अगर आप एकदम स्टोर ना कर पाए तो भी आप 2 से 3 दिन बाद इनको स्टोर कर सकते हैं। देखिए, मैंने ओवरनाइट इनको हवा में छोड़ दिया था और ये थोड़ी क्रंची हो गई है। तो एक टिश्यू पेपर मैंने ऐसा कैसे लिया है, 4 फोल्ड में टिश्यू पेपर जो होता है मैंने ऐसे ही डिब्बे की जो तली है नीचे मैंने बॉटम पे इस तरीके से रख दिया है। तो हमने इसमें स्पेस छोड़ छोड़ के मैं करी पत्ती को रख दिया है। अब एक टिश्यू पेपर 4 फोल्ड में ही मैं ऊपर इसके स्पेस को पूरा कवर करते हुए ढक रही हूँ। और पत्तियां थोड़ी सी क्रंची हो गई हैं तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा दबा के बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि वो टूट जाएंगी और स्पेस तो इसमें वैसे भी हमें छोड़ना ही होता है। तो डिब्बे को अब हम टाइट करके बंद कर देते हैं। तो पहले मेथड में जो है इसकी फ्रेशनेस ज्यादा रहती है और दूसरे मेथड में इसका जो कलर थोड़ा हल्का चेंज हो जाता है और जो इसका टेस्ट और जो फ्लेवर है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो पहला मेथड में बहुत ज्यादा फ्रेशनेस रहती है। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही स्टोर करने के लिए बढ़िया है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसे धूप में नहीं सुखाना है, इसे पंखे की हवा में या हवा में ही सुखाना है। बीच बीच में हमें 10 से 15 दिन के गैप में चेक करते रहना है कि कोई पत्ता खराब तो नहीं हो रहा। अगर काला हो गया है तो उस पत्ते को बदल देना है, नहीं तो सारे पत्तों को खराब कर देगा। या फिर टिश्यू पेपर में या पॉलिथीन में अगर मॉइस्चर लग रहा है तो इन दोनों को हमें इस तरीके से बदल देना है। बॉटल को पहले खाली कर लेना है और फिर नया टिश्यू पेपर और पॉलिथीन हमें लगा देना है। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए और करी पत्ते को बड़े आराम से महीनों तक स्टोर कीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये मेथड कैसा लगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।